बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा, बेटी हमसाए के घर से सिगरेट सुलगा लो। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाए की औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे, मगर अब भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा, बेटी आधा सिगरेट खुद पी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जाने के लिए जाती थी कि शायद वो औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर इसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, कल आप ज़रूर मेरे लिए कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक माचिस ही खरीद लाएं, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल कलेजी ज़रूर लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी अच्छा 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा लकड़ियाँ जो उसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा। रोते रोते गश खाकर गिर गया। आलमी गशी में देखा कि एक नकाबपोश खड़े हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ज़मीन से चंद सगरेज़े उठाकर कहते हैं, ये लो, जब इनको भुनाओ तो मुश्किल की शाह का हतम ज़रूर दिलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वही संगरेज़े उसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाली और घर चलाए। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए काफ़ी देर हो गई है तो वो बाहर आई। देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। बाबा जान अंदर आ जाइए। बाबा ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है। वादा करके गया था तुम्हारे लिए कलेजी ज़रूर लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जलकर राख हो गई हैं। बेटी ने कहा, बाबा जान आप आ जाएं, खुदावन करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हो गई तो लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला। वही संगरेज़ निकाल कर बेटी को दी कि लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने एक कमरे में फेंक दिया। अलग सुबह लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आए। लकड़हारे से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा कि कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस पर इसने चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जोहरी के पास गया और कहा, ये हीरा तुम खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जोहरी बेशकीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे ने कहा, घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाए भर लो, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाएंगी वो ले गया। वो ज़मीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल कुशा ने इसे संगरेज़े दिए थे। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराइश और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, अब मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का हतम ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जो 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का हतम दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर हतम दिलाते। वो खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई तो देखा यकायक बोल हुआ कि हमाम खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चुनाचा सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और बेटी ना गई। इन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहजादी हमाम में तशरीफ़ ले आई। उन्होंने सुना हुआ था कि लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से निकली तो शहजादी ने देखा कि उसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा कि यह हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा, आओ हम तुम सहेलियाँ बन जाए, ये हार तुम ले लो, मैं झट जाकर और पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तो सहेलियाँ बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आना। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने गई। शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार भी लाओ। नौकरानी ने खूंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा, तुमने चोरी कर लिया है। नौकरानी ने कहा, आज तक आपकी कभी चोरी नहीं की, यह आपकी सहेली का काम है। चुनाचा बच्चों को बुलाया गया। उसने लकड़हारे की बेटी और बीवी से पूछगिछ की तो उन्होंने ही कहा, जब हम गरीब थे हमने उस वक्त भी चोरी नहीं की थी, अब हम किस लिए चोरी करते। लेकिन बादशाह को यकीन आया। उस वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैदखाना में डाल दिया जाए और इनके घर के आगे दीवार खड़ी कर दी जाए। अगर इधर जब लकड़हारा हज करने गया तो रास्ते में डाकुओं ने इससे सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज के ही वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे एक दीवार खड़ी है। लोगों ने कहा,
लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुनाया। बादशाह से कहने लगा, इन्होंने चोरी तब भी ना की थी जब हम गरीब थे, अब क्यों करनी थी? बादशाह किसी तरह न माना। लकड़हारे ने कहा, अगर इनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बेबी और लड़की कैद में रहे और मैं घर में बैठूं। चुनांचे लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाकर पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का हतम दिलाती रहती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस इसी कोताही की सज़ा है। बस यही तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा कि एक नकाब पुरुष तशरीफ़ लाए हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भूल गए थे, इसलिए अताब इलाही का नुज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नजराने के पैसे नहीं हैं। इन्होंने कहा, अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, इसकी शरीनी मंगा कर ख़त्म दिलाना, तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे में जाकर खड़ा हुआ। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता दिखाई दिया। इसने कहा, ए लड़के, मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इसने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया है, अब भी शरीनी खाता है। आज तो मेरी शादी है, मैं तो बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि जवान लड़का मर गया है, वो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया, मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इस आदमी ने कहा, मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा, क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊं। चुनांचे इसे शरीनी ला कर दी। इस पर मौला मुश्किल कुशा का हतम दिलाया। लकड़हारे ने इसी आदमी से पूछा कि तुम इतने आजुर्दा क्यों हो? उसने कहा, मेरा नौजवान लड़का मर गया है, आज इसकी शादी थी। लकड़हारे ने कहा, शरीनी इसकी दी और कहा, इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा इस लड़के के हल्क में गया, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा, देखा कि खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार इसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह हैरान हुआ, कहने लगा, इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है। इस वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने तमाम वाक़या बादशाह के गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार कर इसके कदमों में रख दिया और कहा, आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ। जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करता रहूँगा। खुदावंद आलम से दुआ है कि जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान हुई, इसी तरह तमाम मोमिनीन और मोमिनात की हक़ आइमा ताहिरीन मुश्किलें हल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।